कि मरे हुए कोढ़ी कुत्ते के शरीर के सड़ जाने पर जो दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध मनुष्य के शरीर में कहीं न कहीं जीते जी पाई जाती है, अंदर कहीं। अभी बाहर नहीं है वो, लेकिन अंदर कहीं किसी स्थान पर ऐसी दुर्गंध तो हमेशा रहती है। तो ऐसे अपवित्र शरीर के प्रति क्यों राग करता है, क्यों इस शरीर से प्रेम करता है? और इस शरीर को देने वाला कौन है? कुछ लोग तो मानते हैं कि भगवान ने दिया है शरीर, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संसारी प्राणी अपने मोह के कारण ही नए नए शरीर को प्राप्त करता है। और कौन है शरीर देने वाला? तो मोह, जो इतना अपवित्र शरीर भेंट में प्रदान करता है, वो खुद कितना अपवित्र होगा। इसलिए मनोहर वर्णी जी ने कहा था कि ये शरीर तो संसार में सबसे अपवित्र है ही, लेकिन इस शरीर को देने वाला जो मोह है वो इससे भी ज्यादा अपवित्र है। तो ऐसे शरीर से किम यारी करे, क्यों मित्रता करते हो? अथवा अगर इसको मित्र ही बनाना है तो फिर ऐसा मित्र न बनाओ कि जिससे अपनी दुर्गति हो। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, एक कहावत है कि जो अवसर पर साथ दे वो सच्चा मित्र। तो मनुष्य पर्याय एक अवसर है, और इस अवसर पर साथ देने का मतलब आत्म कल्याण करने में जो साथ दे, ऐसा मित्र अगर बनाना हो शरीर को तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मित्र कब बनेगा? जब अपन व्रती बनेंगे। अपन असंयमी रहेंगे तो फिर शरीर असंयम में ही सहयोग देगा, खाने पीने में, विषय कषायों में ही साथ देगा। इसलिए अगर मित्रता करनी हो तो उससे ऐसे मित्र का काम लो कि जो अपने आत्म कल्याण में सहायक बने। नव द्वार, नौ द्वार तो होते ही हैं। मल द्वार, आचार्य जी ने एक बार कहा था पपोरा जी में कि अशुचित्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करके क्या सबक ग्रहण करना चाहिए अपने को, कि निश्चय से आत्मा परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा सबसे शुद्ध होते हैं। परमात्मा से अधिक शुद्ध और कुछ होता है क्या? और कोई होता है क्या? नहीं होता। परमात्मा सबसे शुद्ध होते हैं, और सबसे शुद्ध होते हुए भी निश्चय से सबसे अशुद्ध कौन है? शरीर। तो कैसा जोड़ा बना है बताओ? ये जोड़ी जमेगी क्या? कभी नहीं जम सकती। सबसे शुद्ध एक और सबसे अशुद्ध दूसरा, और दोनों साथ साथ है। तो जिसको अशुचित्व अनुप्रेक्षा सही समझ में आ जाए तो उसके अंदर ये अंतः प्रेरणा जागेगी कि सबसे शुद्ध स्वरूप परमात्मा का है, निश्चय से मेरा वही स्वरूप है। फिर मैं सबसे शुद्ध होते हुए भी सबसे अशुद्ध शरीर में क्यों रह रहा हूं? रहने की इच्छा नहीं होगी। उसी क्षण, जिस क्षण ये अशुचित्व अनुप्रेक्षा अंदर उतर जाएगी, ये लगेगा कि बस अब तो मुझे छुटकारा प्राप्त करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है। तो ऐसे शरीर से क्यों मित्रता करते हो? और इस शरीर के बारे में और विस्तार से भी वर्णन अगर करें तो क्या वर्णन हो सकता है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इसमें वजन बताया है कि इस शरीर में वात कितना है, पित्त कितना है, कफ कितना है। यानी इतने अंजलि अंजलि भर भर करके आधा आधा किलो, पौन किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो इसके शरीर में। और फिर अगर 70 केजी का कोई व्यक्ति होता है तो उसमें 5 लीटर तो खून होता है, और 13% हड्डियों का वजन होता है, और 40% जलांश होता है। और फिर मलांश कितना होता है इसको उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? तो फिर कौन पढ़े उस कचरे का वर्णन करने से किसका मन लगेगा उसको पढ़ने में, किसकी रुचि जागेगी? तो इसमें जो जो चीजें हैं जो काम में आती है, मतलब
जिससे शरीर अच्छी तरह सुचारू रूप से चलता रहता है, उनका तो वर्णन कर दिया उनने फिजियोलॉजी एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन इसमें कितना कचरा भरा है उसका वर्णन छोड़ दिया। लेकिन उसका भी वर्णन है जैन शास्त्रों में। जो आत्मकल्याण करने वाली टेक्स्ट बुक है उसमें उसका भी वर्णन मिल जाएगा। तो वहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बताया, भगवती आराधना में बताया कि इसमें शिराओं का जाल कितना है। अगर मनुष्यों की नसों को जोड़ जोड़ करके ऐसी सीधी रेखा में रख दिया जाए तो हजारों मील लंबी वो नस बनेगी। एक जोड़ जोड़ करके लगा दो तो हजारों मील, इतनी तो इसमें नसें हैं। और इसके जो ब्लड कॉर्पसेस हैं, लाल रक्त के कण, उनको देखो तो 1 क्यूबिक मिलीलीटर में लाखों होते हैं। फिर पूरे 5 लीटर में कितने होते होंगे, इसकी कल्पना करो आप। तो क्या क्या चीजें इसमें भरी हुई है। 7 धातु हैं और कई उपधातु हैं, कई मल है, कई प्रकार के कृमि यानी जीव जंतु इस शरीर में विद्यमान है। अभी अपने को दिख नहीं रहे हैं, इसलिए अपन बहुत शांति से बैठे हुए हैं। अभी उसका वर्णन अगर आप सुन लोगे तो घबरा जाओगे। एक बार मनुष्य जब छींक लेता है तो छींक लेने के बाद उस कमरे की वायु को अगर जांच करके देखा जाए किसी यंत्र में, तो फिर उस वायु में कबूतर के बराबर विशाल अगणित जीव जंतु दिखाई देते, यानी पूरा कमरा उन जीव जंतुओं से भर जाता है एक छींक लेने मात्र से। अब एक छींक लेने पर तो वो बाहर निकले, अब बगैर छींक लिए अंदर कितने भरे हैं उसकी कल्पना करो। खांसी लेने पर, डकार लेने पर, उबासी लेने पर, हिचकी लेने पर, अनेक प्रकार से जो भी झटके लगते हैं जिससे शरीर में, उसके माध्यम से जो जीव जंतु शरीर से पृथक होते हैं। अपने दांतों में कितने प्रकार के जीव रहते हैं, जिह्वा के ऊपर कितने प्रकार के जीव रहते हैं। और फिर ये जो अंदर टॉन्सिल्स गर्भावस्था में बच्चे के काम आते हैं, उसके बाद जन्म होने के उपरांत उसका कोई उपयोग नहीं रहता मोटे तौर पर। तो उसमें भी उसके आश्रित रहने वाले कितने सारे जीव रहते हैं। और सिर्फ स्थावर जीव नहीं, त्रस जीव, बहुत सारे त्रस जीव इसके आश्रित रहते हैं। बल्कि ये कहो कि इस शरीर में शरीर के आश्रित रहने वाले त्रस जीव इतने हैं कि जिनको अनंत से कम नहीं कहा जा सकता। बल्कि जो सम्मूर्छन लब्धि अपर्याप्त असंख्यात तो है ही, और फिर अगर निगोध की अपेक्षा से विचार करो तो अनंत। कितने सारे जीव इस शरीर के आश्रित रहते हैं, लेकिन वो पृथक है, वो अपने शरीर रूप नहीं। अपन इसके स्वामी हैं, इस शरीर के स्वामी वो जीव नहीं है, अपन इस शरीर के स्वामी है। क्योंकि अपन बादर नाम कर्म को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, त्रस पर्याय में उत्पन्न हुए, पंचेंद्री बने हैं, सैनी बने हैं। तो इस शरीर में क्या क्या नहीं है। ये तो स्नान करके थोड़ी देर साबुन की खुशबू में अपने को लगता है कि हाँ साफ हो गए, फ्रेश हो गए, लेकिन कहाँ फ्रेश हो गए। उस दिन याद है आपको, एक पंक्ति हमने कही थी, मत जाओ ऊपर की सफाई पर, सोने का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो व्यावहारिक शुद्धि में ठीक है, शारीरिक स्नान आदि ग्रहण कर लेते हैं अपन, और फिर बाकी धार्मिक क्रियाओं को, अनुष्ठानों को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन स्वरूप दृष्टि से देखें, स्वरूप की अपेक्षा से, तो फिर शरीर कभी भी शुद्ध नहीं होता। और मुनिराज दीक्षा धारण करके जब रत्नत्रय अंगीकार कर लेते हैं तो उनके शरीर को एक अपेक्षा से पवित्र माना जाता है, क्योंकि अंदर जो आत्मा है वो रत्नत्रय से संपन्न है। इसलिए ये शरीर उस रत्नत्रयधारी आत्मा के कारण पवित्र गिना जाता है। उनकी चरण रज मस्तक पर लगाई जाती है मुनिराज की। पर स्वभाव तो शुचौ, समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि स्वभाव से तो शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, किसी दूसरी अपेक्षा से आत्मा की पवित्रता के कारण शरीर में जो चरण है उनको पूजा जा सकता है। लेकिन
चरण उस आत्मा की पवित्रता के कारण पूजे जा रहे हैं, आचरण के कारण पूजे जा रहे हैं। शरीर शुद्ध है इसलिए नहीं पूजे जा रहे हैं, क्योंकि शरीर तो शुद्ध है ही नहीं। ये त्वचा यानी चर्म के कारण अपन यहां पर बैठे हुए हैं। यदि ये ऊपर कवर न हो, त्वचा न हो, तो फिर कोई एक दूसरे को देख भी नहीं सकता। देख सकता है क्या? त्वचा यदि न हो, जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में जब आग से कोई जल जाता है और फिर उसको कॉटन से क्लींस करते हैं, उसके घावों को साफ करते हैं, तो पूरे ऊपर से पपटियां निकल जाती है। अब अंदर का जो रूप है वो कैसा दिखता है? गुलाबी गुलाबी बिल्कुल। उसको कोई देख सकता है? कितनी देर देख सकता है? हिम्मत करके देखे तो थोड़ी देर देखने के बाद फिर ऐसा आंख हट जाएगी, देख नहीं सकता ज्यादा देर तक। तो ये अंदर का ऐसा स्वरूप है शरीर का। और अपने नाखून के बराबर यदि कहीं से त्वचा खुल जाए तो तुरंत मक्खियां मंडराने लग जाती है। मक्खियां मंडरा करके क्या संकेत देती है? वो अपने से कहती है, आवाज करती है, वो भिनभिनाती है। भिनभिनाती हुई मक्खियां क्या कहती है कि तू जिससे राग करता है वो वस्तु ऐसी है कि हमें आकृष्ट कर रही है। हम लोग दुनिया की सब गंदगियों को पसंद करते हैं। मक्खियां वैसे मिठाइयों पर भी बैठती हैं मक्खियां, लेकिन अगर एक तरफ मिठाई रख दो और एक तरफ गंदगी रख दो तो आपको पता चलेगा कि मक्खी को अधिक क्या पसंद है। तो अपना शरीर मिठाई तो नहीं है, ये पक्की बात है, और मक्खी को पसंद है, तो फिर समझ लो कि क्या है। अशुचि है कि नहीं? अत्यंत अशुचि है। लेकिन यह शरीर अत्यंत अशुचि होते हुए भी विवेकी जनों के वैराग्य का कारण है। इसलिए मनुष्य पर्याय में जीव आत्मा का कल्याण कर सकता है। शरीर की अपन कितनी भी निंदा करें, शरीर को कितना भी घृणित दर्शाए, घृणित दर्शाने का उद्देश्य केवल इतना है कि इससे राग मत करो, इससे द्वेष करो, ये भाव नहीं है। क्योंकि अगर राग छोड़कर द्वेष में चले गए तो क्या फर्क पड़ा? आत्मा का उद्धार तो न राग से हो सकता है न द्वेष से होने वाला है। राग द्वेष से ऊपर उठने पर आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए शरीर को द्वेष की वस्तु भी नहीं समझना। बस शरीर की उन धातुओं और अन्य स्थितियों को देख करके इतना ही विवेक रखना है कि ऐसी वस्तु के प्रति तो राग करना बुद्धिमानों को उचित नहीं है। बुद्धिमान लोग किसके प्रति राग करते हैं? अगर राग करते हैं तो किसके प्रति करते हैं? कोई मनोहर वस्तु के प्रति। लेकिन क्या शरीर मनोहर है? नाम कर्म के उदय से रूप मनोहर हो सकता है, और वो भी मनोहर तब होगा जब त्वचा से आवृत हो, उसके ऊपर चर्म ढका हो, और चर्म में भी अगर प्रशस्त नाम कर्म का उदय हो, वर्ण नाम कर्म का। स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 भेद होते हैं। ये अगर पुण्य प्रकृति रूप से उदय में हो तभी त्वचा भी सुंदर दिखाई देगी, वरना वह भी सुंदर नहीं लगेगी। जैसे नेमिनाथ भगवान सांवले थे अथवा और तीर्थंकर सांवले थे, लेकिन इतने सुंदर थे कि इंद्र को 1000 आंखें बनानी पड़ी उनके रूप को एक टक देखने के लिए। तात्पर्य यह है कि सांवला रंग भी पुण्य के उदय में सुंदर लगता है, और पाप का उदय हो तो फिर सांवले रंग को देख करके लोगों को घृणा भी होती है। एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा सांवला है और एक गोरा है, तो फिर उसमें भी भेदभाव होने लग जाते हैं। गोरे वाले को ज्यादा मिठाइयां खाने मिल जाती है, कभी ऐसी स्थितियां भी बनती है। तो ये त्वचा भी आकर्षक तब होती है जब इसमें कोई पुण्य नाम कर्म का, पुण्य प्रकृति का उदय हो। शरीर
विपाकी, पुद्गल विपाकी प्रकृति होती है नाम कर्म की कुछ, तो ऐसा परिणाम निकलता है। लेकिन सारभूत बात तो यह है कि इस शरीर में राग करना उचित नहीं है, द्वेष करना भी उचित नहीं है। पर द्वेष तो लोग करते नहीं, इसलिए ये अश्रित्व अनुप्रेक्षा सुना करके राग मिटाने की बात कही जा रही है। शरीर से राग मत करो। शरीर से राग करने पर इंद्रियों की दासता मिलेगी, इंद्रियों की गुलामी प्राप्त होगी, और इंद्रियों की गुलामी दुर्गति का कारण है। क्योंकि रसना इंद्रिय कभी रात को 2 बजे आपसे पान मसाला बुलवाए तो इधर उधर भटकोगे, कई पान ठेले तो बंद मिलेंगे, फिर कहीं जाकर के देखोगे कि हाँ यहाँ खुला हुआ है, देख लो, फिर हमेशा वहीं जाने लगोगे, और फिर वो एक पराधीनता, व्यसन वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए ऐसे शरीर से किम यारी करे, क्यों मित्रता करते हो, क्यों इससे राग करते हो, छोड़ो। तो इस तरह ये 6 अनुप्रेक्षाएं अपन ने अभी पढ़ी हैं, और 6 अनुप्रेक्षाओं में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचित्व। अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा के बारे में एक विशेष बात बतलाएं। ये सब मुझसे भिन्न है, ये सब मुझसे भिन्न है, ऐसा चिंतन तो आप स्वस्थ अवस्था में करिए। और यदि आयु पूर्ण होने का समय निकट आए तो मैं सबसे भिन्न हूं, वहां पर क्या है कि मैं के ऊपर आना चाहिए ध्यान, वहां पर के ऊपर ध्यान न जाए। अभी क्या है कि ये सारे पर हैं, ये सब भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, अभी ये सोच रहे हैं अपन कि ये भिन्न है, और अंत में क्या सोचना है, मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं। अब मैं भिन्न हूं सोचने पर ध्यान जल्दी एकाग्र हो जाएगा। मैं सबसे भिन्न हूं, सबसे पृथक हूं, सबसे न्यारा हूं, सबसे निराला हूं, बस उसमें फिर ध्यान लगाने में संलेखना के समय ये विशेष उपयोगी रहती है। क्रम तो ऐसा नहीं है वैसे, अब वो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य जो लिख गए, अद्धो मसवरण मेघ तमन्न संसार लोग मसुचित्तम, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अलग क्रम लिखा है, अनुप्रेक्षाओं का अलग क्रम लिखा। अद्धो मसरण मेघ तमन्न संसार लोग मसुचित्तम, पहले अनित्य, फिर दूसरी अशरण, तीसरी एकत्व, और फिर चौथी अन्यत्व, फिर लोक, फिर अशुचित्व। ऐसा क्रम भिन्न हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही क्रम से चलो। और इन अनुप्रेक्षाओं से साइकोथेरेपी भी संभव है। अभी चर्चा हुई थी डॉक्टर गंगवाल जी से, उनका कहना था कि अगर हेडफोन्स पर कानों को बंद करके और कोई आवाज न अंदर प्रवेश करे, एक शांत स्थान पर उसको किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठाल कर अनुप्रेक्षाएं सुनाई जाए तो कई मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जैसे किसी को अपने इष्ट के वियोग के कारण विक्षिप्तता जैसी है, और वो बरसों तक के बना रहता है ऐसा क्रम। एक बार एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने हमसे कहा था कि मैं जब 18 साल का था तब मेरे भाई का अवसान हो गया, और आज मैंने 70-80 के बीच चल रही उम्र, लेकिन वो स्नेह नहीं टूट रहा है, अभी भी याद आती है भाई की, और एकदम वो भावना आने लग जाती है कि मेरा भाई चला गया। तो अब ये जो स्थिति बनती है, ये एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, पीड़ा ही है ना, व्याधि है। व्याधि कहो, आधि कहो, आधि स्यान मानसी व्यथा, मन की पीड़ा को आधि कहते हैं, तन की पीड़ा को व्याधि कहते हैं। व्याधि स्यात् शारीरी व्यथा, शरीर की व्यथा को व्याधि कहते हैं, और मन की व्यथा को आधि कहते हैं।
और अहम की व्यथा को उपाधि कहते हैं, अहंकार की। मैं इस डिग्री वाला हूं, मेरे पास ये, मैं डिग्री होल्डर हूं। जो भी उपाधियां प्राप्त हो जाती है जीवन में, वो एक अहंकार की उपाधि हो जाती है। उसके कारण व्यक्ति अपने आप को एक और बोझ से युक्त समझ लेता है, वो एक भार बन जाती है। तो आधि, व्याधि और उपाधि तीनों से जब मन दूर हट जाता है, तब जो मन की दशा होती है उसका नाम है समाधि। आ रहा समझ में? आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों से मन हट जाए तब जो स्थिति बनेगी उसका नाम है समाधि। समाधि मौत को नहीं कहते, समाधि एक मन की निर्मल दशा का नाम है। समाधि को शुद्धोपयोग भी कहा गया है, समाधि को अभेद रत्नत्रय कहते हैं, समाधि को परम सामायिक भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपने लिखे भी थे उस समय। तो आधि, व्याधि, उपाधि, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने पर आधियों का उपचार हो जाता है। आदि शब्द आपने पहले सुना था। आधि स्यात् मानसी व्यथा, मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं। तो अनुप्रेक्षाओं के श्रवण से केवल 2-2, 4-4 पंक्ति रटने से काम नहीं होगा, उसका मनन चिंतन करना भी अपेक्षित है। तो उसको बार बार, अगर किसी को ऐसा वियोग का दुख सता रहा है तो उसको बार बार अनित्यानुप्रेक्षा सुनाई जाती है। जम किंचि विपन्न तस्य विनाशो हवै नियमेन, जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। परिणाम स्वरूपेण विनय किंचि विसासे मथि, पर्याय दृष्टि से कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, सब कुछ जाने वाला है। ये तो एक प्रवाह है नदी का। नदी वही की वही रहती है। गंगा अनादिकाल से है। अन्य मतों में तो ठीक है, स्वर्ग से आई गंगा, लेकिन जैन मान्यता अनुसार तो गंगा अनादिकाल से है। पद्म सरोवर से निकली हुई गंगा नदी, पूर्व समुद्र में जाकर के समाने वाली गंगा नदी, और भगीरथ मुनि के चरण जल से पवित्रित गंगा नदी, वो एक तीर्थ रूप पहले से चली आई है। अजितनाथ भगवान के समय में भगीरथ मुनि वहां तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने क्षीर समुद्र के जल से उनके चरणों का अभिषेक किया। इंद्र तीर्थंकरों का तो करता ही अभिषेक, और मुनि के चरणों, मुनियों के चरणों का भी अभिषेक करता है। कभी उसकी ऐसी भावना हो जाए तो कर ले। और वो जल प्रवाह इसमें चला गया, गंगा नदी में। तो वो क्षीर समुद्र का जल इनमें मिलने के कारण गंगा का जल सफेद माना जाता है, अभी भी माना जाता है। तो और वो तीर्थ रूप हो गया, मुनि की चरण रज आ गई गंगा में, तो तीर्थ बन गई गंगा। अब ऐसी मान्यता जैन मान्यता में, तो वो जो गंगा नदी है, वो नदी तो ज्यों की त्यों है, लेकिन आप किसी तट पर खड़े होकर के सामने दृष्टि डालिए, जो जल इस प्रथम क्षण में आपको दिख रहा है, अग्रिम क्षण में वहां पर वह जल उस स्थल पर नहीं होता। कहां चला जाता है? वो कहीं दूर बह करके आगे निकल जाता है। इसी प्रकार अपन जीव है, तो जीव में जो पर्याय एक क्षण में होती है, एक समय में होती है, आगामी क्षण में वो प्रवाह रूप से बहती हुई पर्याय व्यतीत हो जाती है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य निरंतर चलते रहते हैं। एक पर्याय अभी है, फिर आगे चल करके वो निकल जाती है। शांतिनाथ भगवान के चरित्र में प्रिय मित्रा, मेघरथ राजा की पत्नी, मेघरथ शांतिनाथ भगवान का जीव था। तो प्रिय मित्रा को वैराग्य कैसे हुआ? देवलोक में उसकी सुंदरता को लेकर चर्चा निकली कि संसार में अभी यदि कोई सुंदरतम है तो वो मेघरथ राजा की रानी है। तो 2 देवियां आ गई, रूप बदल करके, मालन का रूप धारण करके आ गई, और उस समय उनको किसी अवस्था में देखा और फिर रूप की सराहना करने लगी। और कुछ समय के पश्चात जब वो सज धज करके राज सिंहासन पर अपने स्वामी के साथ विराजमान हुई,
फिर वो देवियां आई और फिर अब नकारात्मक सिर हिलाती है कि नहीं है, वो बात नहीं रही, वो सुंदरता तो चली गई जो कुछ क्षणों पूर्व थी। तो प्रियमित्रा मेघरथ राजा की तरफ देखती है आश्चर्य से, ये क्या कह रही हैं देवियां। तब मेघरथ कहते हैं, मेघरथ अच्छे ज्ञानी थे और बहुत अद्भुत उनकी कथा है, अवधि ज्ञान भी था उनके पास। उनके पिता तीर्थंकर थे। शांतिनाथ भगवान के चरित्र में बड़ी विशेषता है कि उनके 2 भवों के पिता तो तीर्थंकर हैं, यानी 2 बार वो तीर्थंकरों के पुत्र बने हैं, 2 बार चक्रवर्ती बने हैं, 1 बार कामदेव बने हैं, 1 बार तीर्थंकर बने हैं, 1 बार बलभद्र भी बन चुके हैं। माने इतना समृद्धिशाली किसी अन्य तीर्थंकर का चरित्र नहीं मिलता। 12 भवों की समृद्धि पूरी चली आ रही उनके जीवन में, 12 भवों से। 12 भव पहले भी राजा थे, फिर भोग भूमि में आर्य बनते हैं, फिर स्वर्ग में देव बनते हैं, फिर आकर के मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य पर्याय में भी फिर नारायण के रिश्ते में उत्पन्न होते हैं, और फिर आगे चल करके फिर देवलोक को प्राप्त होते हैं, फिर बलभद्र बनते हैं, फिर बलभद्र बनने के बाद फिर देवलोक को प्राप्त होते हैं, फिर आकर के चक्रवर्ती बनते हैं, फिर चक्रवर्ती बनने के बाद फिर देवलोक को प्राप्त होते हैं, वहां से आकर के मेघरथ राजा बनते हैं। मेघरथ राजा बनने के बाद 16 कारण भावना आदि भाग करके अंत में सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होने के पश्चात फिर यहाँ आकर राजा विश्वसेन की ऐरा रानी से शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे 12 भवों का शॉर्ट हिसाब आपने सुना अभी। तो ये संक्षिप्त में ऐसे 12 भव शांतिनाथ भगवान के। तो शांतिनाथ भगवान की उस पूर्व जन्म की रानी को वैराग्य कैसे हुआ था, इन्होंने अवधि ज्ञान से बताया कि ये शरीर नश्वर है, क्षण प्रतिक्षण इसमें क्षरण चल रहा है। शरीर शीर्यते इति शरीरम, शरीर का अर्थ ही होता है जो पुराना पड़ता रहे, इसमें शीर्णता जारी रहती है। शीर्णता मतलब इसमें घटता रहता है, ये शरीर कुछ न कुछ इसमें से हानि को प्राप्त होता रहता है। इसलिए खेद खिन्न मत हो। उसको विरक्ति हो गई रानी को, फिर इनको भी किसी कारण से वैराग्य हुआ, तो फिर इनने भी, दोनों ने दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेकर के फिर सदगति को प्राप्त किया। मेघरथ राजा जो थे वो तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए, और फिर वहां से आकर के फिर जो इनके दृढ़रथ नाम के भाई थे वो भी तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, और फिर दोनों आकर के यहाँ पर ये शांतिनाथ भगवान बनते हैं। और दृढ़रथ जो थे वो शांतिनाथ भगवान के छोटे भाई बनते। वैसे तीर्थंकरों के कोई भाई बहन नहीं होते, लेकिन इनके साथ ये बात हुई थी कि राजा विश्वसेन की दूसरी जो रानी थी उससे वो चक्रायुध नाम का पुत्र होता है, दृढ़रथ का जीव। कई जन्म जन्मांतरों का संबंध है दोनों का, बहुत पुराना स्नेह था दोनों में। तो जब ये बन जाते हैं, और जब इनको शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान को एक दिन दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब देख करके वैराग्य हो गया। अब वो 2 प्रतिबिंब कैसे दिखे, क्या दिखे, इसका स्पष्टीकरण तो नहीं है। हो सकता है एक रूप मुनि का दिखाओ और एक रूप वर्तमान का दिखाओ, जैसा भी हो। उनको वैराग्य हुआ और वो दीक्षा लेकर चक्रायुध को राज्य दे करके जाना चाहते थे, लेकिन चक्रायुध बोलते हैं कि मैं क्यों राज्य लूं, जो बुराई आपको दिख रही है वो मुझे भी दिख रही है, बोले। दोनों सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे, तो दोनों दीक्षा धारण कर लेते हैं। और शांतिनाथ भगवान तो केवल ज्ञान के उपरांत 16 वर्ष के पश्चात तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाते हैं, और चक्रायुध जो थे वो उनके प्रथम गणधर बनते हैं। देखो, अगर रिश्तेदारी निभाना हो तो ऐसी रिश्तेदारी हो, मतलब स्नेह का ही बंधन अगर आपको सही में निभाना हो तो ऐसा स्नेह निभाओ कि अंत तक, मोक्ष जाने तक साथ रहो। दीक्षा लेना हो तो साथ में, तपस्या करना हो तो साथ में, आत्म कल्याण करना हो तो साथ में। ऐसे ही कई जन्मों के साथी थे, और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया इन्होंने। कहां से मोक्ष किया शांतिनाथ भगवान? सम्यक शिखर जी से। और वे पिछली चतुर्दशी को उनका मोक्ष कल्याणक दिवस था। और पूना के एक श्रावक है जिन्होंने हर कल्याणक तिथि पर उन सिद्ध क्षेत्रों में जाकर के भगवंतों की वंदना की, वहां जाकर के उन्होंने वो कल्याणक मनाया है। क्या सुंदर भावना है। ऐसी भावना अगर गृहस्थों के मन में होती तो बहुत अच्छी भावना है।
जैसे माघ कृष्णा चतुर्दशी, अब ये कठिन काम है क्योंकि माघ के महीने में कैलाश पर्वत पर जाना आदिनाथ भगवान का कल्याणक मनाने के लिए भारी काम है। ठंड पड़ रही वैसे, तो फिर उसको आप अपवाद रूप में रखो। जहां पर संभव है वहां चले जाओ, और जहां संभव नहीं है वहां छोड़ दो। तो नेमिनाथ भगवान जब मोक्ष गए थे तो उस तिथि को देखकर आप गिरनार जी की वंदना कर लो। और बाकी तीर्थंकर देखिए, पावापुर में बिल्कुल जा सकते हैं आप दिवाली के दिन, कोई परेशानी है क्या? जा सकते हैं। और इसी प्रकार चंपापुर अनंत चतुर्दशी मना ली, चंपापुर जाकर के वासुपूज भगवान अनंत चतुर्दशी को मोक्ष गए थे। और इसी तरह बाकी जो तीर्थंकर है, समेत शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष है ना, तो 20 तीर्थंकरों के जो कल्याणक हैं, जो आसपास हो तो एक ही यात्रा में मनाया जा सकता है कि नहीं?